स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवाज़ पर और मैं आपके साथ अनुज। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो आज तकरीबन 2.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो सीबीआई की तरफ से कोई क्लोजर रिपोर्ट आया है और ना ही किसी जांच एजेंसी की तरफ से। जी हाँ, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस भी व्यक्ति को एक्यूज माना जा रहा था, लाइक शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन सबको और कुक नीरज, इन सबको एक्यूज माना जा रहा था, लेकिन इन सब पे भी कोई शिकंजा नहीं कसा गया। सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग मामले से गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती को ड्रग मामले से गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं 402 का कोई मामला नहीं था, मर्डर एंगल का कोई मामला उन सभी के साथ जिक्र नहीं किया गया। और फिर थोड़ी ही दिन बाद रिया चक्रवर्ती को और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को 2020 में जो है नार्कोटिक ब्यूरो यानी एनसीबी रिहा कर देती है बाइज्जत, और कहती है कि इतना ही सबूत जो है वो काफ़ी नहीं है दोषी करार देने के लिए रिया चक्रवर्ती को लेके। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेके कि रिया चक्रवर्ती अब अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं। सीमा सचदे, उनका भाई है बंटी सचदे, जो बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट की एक कंपनी चलाता है, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। मतलब हर बार रिया जिस बार फांसती है कोई, मतलब एक ऐसे ही इंसान को जिससे उसका फ़ायदा हो सके। जब तक उसका फ़ायदा रहे तब तक ठीक है, जब तक फ़ायदा ख़त्म तो वो इंसान ख़त्म हो जाए या फिर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही तो फिर उसके लिए आवाज़ उठाना, ना ही कोई बात को लेकर आगे तक जाना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी भली बंटी सचदे को डेट कर रही है। जी हाँ, ये खबर अमर उजाला की तरफ से है, जो मैंने आप सभी को बताया है, और आप सभी के साथ मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। आप सब देख लें गौर से। रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीर है और ये खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने अब उस दुखों से उभर गई है। जो उनका बनावटी चेहरा था, जो उनका बनावटी दुख था, उससे अब रिया चक्रवर्ती उभर गई हैं और बंटी सचदे को डेट कर रही हैं। कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो कई बार में, कहीं कहीं अपना बंटी सचदे को आजकल वो डेट कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द खबरों में ऐसी बात आ रही है कि बहुत ही जल्द हो सकता है तो बंटी सचदे से शादी भी करने वाली हैं रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप सुशांत केस की बात करते हैं तो आज तकरीबन 2.5 साल हो चुका है। ना तो दिशा पिठानी के केस में कोई क्लू आया और ना ही दिशा पिठानी के केस से निकलकर, माफ़ कीजिएगा, जो इनकी जो दिशा मैनेजर थी दिशा सालियान को लेकर कोई खबर नहीं आई बाहर। बाद में सीबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि दिशा का मौत जो थी वो एक हादसा थी। भाई, जबकि पूरे भारतवर्ष, यहाँ तक कि इंडिया ही नहीं और भी 2-4 ऐसी कंट्री है जो कि दिशा सालियान के बारे में ये कह रही है कि दिशा सालियान जो है, पूरी तरह से दिशा सालियान को हैरेस किया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, उसके बाद उसको छत से धक्का दे दिया गया था, टेरिस से दूर जाके गिरी थी, ना कि टेरिस के जस्ट नीचे गिरी थी। वैसे बहुत सारे सवाल थे जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की कंट्रोवर्सी हो रही थी दिशा के केस को लेके, सुशांत सिंह के पूर्व मैनेजर जो थे। लेकिन अभी तक सुशांत के केस में ना तो सीबीआई की तरफ से कोई क्लोजर रिपोर्ट आया है और ना ही किसी बड़े नेता की तरफ से कोई आवाज़ आई है। वैसे तो जब सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, सब ने अपनी टीआरपी बटोरी और सब अपने अपना सेटल हो गए और उसके बाद शांत हो गए, ठंडा पड़ गया पूरा ही केस। ना तो अब आर भारत कोई एक वर्ड बोलता है, और माफ़ कीजिएगा, और ना ही अभी कोई भी एनडीटीवी हो या फिर आज तक हो, कोई भी न्यूज़ चैनल मतलब अब चर्चा तक नहीं कर रहे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर अभी तक क्या हो गया है और क्या होने को जा रहा है। मतलब फिर भी कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी भी डिक्लेयर हो जाए, थोड़ी सी भी चीज़ बाहर आ जाए, मतलब ये सब छोड़ के अब रोमांटिक खबरें बाहर आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेके। समझ रहे हैं आप? रोमांटिक खबरें बाहर आ रही हैं और रोमांटिक चीज़ें बाहर आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा किया, रिया चक्रवर्ती ने वैसा किया। मतलब किस तरह से ये सब खबरें अभी रिया चक्रवर्ती इन सब चीज़ों को छोड़कर और जहाँ फेस कर रही है वो चीज़ें एक मतलब अजीब है, बड़ा अजीब सुनने को लग रहा है कि अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे गवाह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ है कि मर्डर है, सुसाइड है, क्या है। पूरी तरह से दिशा के केस में भी
आपने तो देखा ही कि लास्ट में सीबीआई ने ये कहा कि दिशा का केस बस एक हादसा था और ये कह के डिक्लेयर कर दिया। और फिर जितने भी सुशांत के चाहने वाले थे, जो दिशा सालियान को लेकर आवाज़ भी उठा रहे थे, वो भी बोलना छोड़ दिए जी भाई कि अब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अब कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ना ही तो किसी न्यूज़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये चीज़ें, और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे दिशा को लेके कोई बड़ी बातें हो रही हैं, और ना ही सुशांत सिंह राजपूत को लेके कोई डिस्कशन हो रहा है। तो इस बीच में जो ये खबरें आई हैं, इसके बारे में आप हमें बताइएगा कि इस खबर पे आपकी क्या राय है। जिस तरह से बंटी सचदेव को आजकल रिया चक्रवर्ती डेट कर रही हैं, उससे आप बता सकते हैं कि क्या हुआ। और जिस तरह से कि रिया चक्रवर्ती ने, जब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई या फिर एनसीबी जब पूछताछ के लिए बुलाई, तब भी रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखी थी। ये सब तो आपको सभी को पता है, ये सब आप बखूबी जानते हैं कि बहुत तरीके से इंट्रोगेशन हुई, हर पहलुओं को दोबारा देखा गया, दोबारा जांचा गया, फिर भी कोई क्लू निकल कर नहीं आया, मामला राफ साफ हो गया। और अब थोड़े दिन बाद जस्ट जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है, तो टाइम बीतने के साथ दिशा केस में ये कह देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि दिशा का केस जो है वो एक हादसा है। और सुशांत केस में क्या कहते हैं वो तो अब है देखना होगा, वेट करना होगा बहुत दिन के। अब जब तक जवाब नहीं आए सीबीआई की तरफ से या फिर किसी भी जांच एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से, किसी भी तरफ से अगर आवाज़ नहीं आती है, कोई रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं जिससे कि ये सुसाइड है, हत्या है या आत्महत्या है, तब तक हम कुछ बातें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जैसा कि एक्स रॉ ऑफिसर जो थे एनके सूद जी, उनका भी कहना था कि 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। तो बस अब हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, एक तरह से आवाज़ ही उठा सकते हैं, और ऐसी कोई कदम हम नहीं उठा सकते हैं। जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने एसएसआरियन हैं, उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार दिशा के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें ही नहीं आपको भी लग रही है कि इस केस में कहीं ना कहीं लेपापोती की गई है। जिस भी बड़े नेताओं का हाथ था, मतलब वो सामने खुलकर नहीं आए। कोई भी ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो सामने नहीं आए खुलकर, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, समझ सकते हैं आप। लेकिन पूरी दुनिया ने अपना ताकत लगा दिया, यहाँ तक कि जितने भी सुशांत के चाहने वाले थे, जितने भी एसएसआरियन थे, सब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से लेकर और सड़क पर उतरने तक इतनी ताकत लगाई, उसके बावजूद भी दिशा केस में आप तो देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एसएसआरियन थे वो सिर्फ एसएसआर के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि दिशा के लिए भी वो इंसाफ की मांग कर रहे थे, और लगातार दिशा के लिए भी उन्होंने इंसाफ की मांग करी है, समझ सकते हैं आप। और उसके दौरान आप समझ सकते हैं कि जब सुशांत और दिशा का केस दोनों इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फिर इन्होंने समझा कि अगर हम दोनों केस एक ही बार डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ये एक हादसा था, तो फिर कैसे साबित हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि पब्लिक में कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए, पब्लिक के बीच ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि ये दोनों सुसाइड ही था, एक हादसा ही था, ये अगर हम एक बैग डिक्लेयर कर देते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो 1 बाय 1 करके करें, या फिर जो भी डिसीज़न उन्होंने लिया है मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करने के साथ, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी या फिर दिशा केस में, वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।